हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष एंड हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सीरीज चल रही है। एंड अब तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, चैप्टर की पूरी इनसाइट डिस्कस हुई है एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो सॉल्व कर ली। उसके बाद मेरी असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो कि आपको यूज़फुल रहेगी जितने भी आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या आप फर्दर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड उसके बाद जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके साथ भी रेलेवेंट मटेरियल होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 20, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम द सीरीज ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रूल ऑफ थंब वही है, आपसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे देता हूं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको मेरी वीडियो को नहीं देखना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके, और कोशिश करनी है कि डायग्राम खुद से बनाएं और एटलीस्ट जितना आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उतना अटैम्प्ट करें, फिर आप वीडियो पे आएँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ ही हो जाएगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना टाइम निकाल रहे हैं और आपको 1 या 2 दिन बाद कुछ याद नहीं रहने वाला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3। तो सर्कल है, सर्कल की सेंटर ओ है और रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड की लेंथ दे रखी है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। चलिए डायग्राम देखते हैं। सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ एंड रेडियस 5 है और ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड जिसकी लेंथ है 5√3 और रेडियस हमारी 5 है। यहाँ पे टिप ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जब भी आपको कॉर्ड और रेडियस का क्वेश्चन हो, हमेशा रेडियस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके बनाइए। रेडियस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके बनाइए। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। और हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर AOB। एरिया ऑफ सेक्टर AOB चाहिए, इसका मतलब हमें चाहिए ये कंपोनेंट चाहिए। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर। सो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें, यहाँ पे क्वेश्चन एरिया का है ही नहीं। क्यों? एरिया तो हमें निकालना आता है, रेडियस हमें दे रखी है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, πr² θ/360। सो एरिया तो हमें आता है। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ये क्वांटिटी ढूंढनी है। तो इसका मतलब आपको अपना फोकस बदलना पड़ेगा। अगर हम एरिया के पीछे भागेंगे तो एरिया नहीं आएगा, हमें थीटा चाहिए एंड वी विल बी फॉलोइंग एंगल व्हाट इज बिलोंगिंग टू दिस सेक्टर। ओके, तो यहां से थोड़ा सा इसको करते हैं क्लीन। अब एंगल निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो काम आने वाली चीज है वो क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो एंगल आपके सामने आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, इसका मतलब हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस परपेंडिकुलर का नाम रख देते हैं OM। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने पिछली क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस की थी कि जो ऑल्टीट्यूड होती है वो मीडियन भी होती है और वर्टेक्स के एंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये मीडियन भी है। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये जो लेंथ AM है ये आपके पास कितनी होगी, 5√3/2। सो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स आ गई, जिसमें एक साइड है OA और एक साइड है हमारे पास 5√3/2 विच इज AM हियर। सो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है और जो एंगल मिसिंग है उसको निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एंगल ये वाला चाहिए, ये एंगल चाहिए। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड है AM और ये जो OA दे रखी है ये क्या है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है। आप चाहें तो पेपर में सॉल्व करते हुए डायग्राम को अगर क्लीन रखना चाहते हैं तो साइड पे बाहर निकाल लीजिए, ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे आपको क्लियरली विजिबल होगा। सो ये 5 है, ये हमें एंगल निकालना है। अगर ये एंगल हमारे पास आ गया, इसका ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास सेक्टर का एंगल आ जाएगा। ठीक है जी। सो 5√3, तो ये हमारा थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड गिनी जाएगी परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या होता है, साइन
थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा, थीटा हमें निकालना है परपेंडिकुलर इस थीटा के हिसाब से 5√3/2 और डिवाइड बाय हमें हाइपोटेन्यूज करनी है, तो डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। ओके, सो साइन थीटा 5√3/2 इंटू 1/5, 5 कैंसिल आउट हो गए, तो साइन थीटा बच्चों कितना बचा मेरे पास, √3/2। अब साइन थीटा √3/2 आया है, √3/2 साइन थीटा कितने डिग्री पे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। सो साइन थीटा और √3/2 साइन 60 पे होता है, इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री। सो ये एंगल जो क्वेश्चन था वो एरिया का क्वेश्चन था, बट लॉजिकली एरिया का नहीं था, हमें थीटा ही निकालने की टास्क थी, एरिया तो हम निकाल ही लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया जी, एंगल आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको फर्दर इंप्लाई करते हैं, सो एंगल AOB कितना होगा, 60 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल आ गया, हमें चाहिए था सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें 22/7 लेनी पड़ेगी। आर कितना है, आर गिवन है 5 इंटू 120/360, 120 1 जार और 3 जार, तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, 22 5 जार 110, 5 जार 550 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली 26.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, मैथ्स में क्या होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जब थोड़ी सी ट्विस्टेड प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है लॉजिकली, जो आपको आंसर में लिखना है, आप डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर सकते, आपको रास्ते में बी को अप्रोच करने के लिए पहले ए को निकालना पड़ेगा। तो यहां पे एरिया को अप्रोच करने के लिए से पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया एंगल। तो यही इसी मेथड से अगर आप रैशनल मेथड से सोचेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। ओके, फाइंड टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप समझते हैं बच्चों, अगर मेरे पास है लेट अस अज्यूम 56 2 3 4 5, ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे आंसर है। तो 3 प्लेसेस पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिजिट को करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब इसको या तो राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे। तो अगर इसको राउंड अप करते हैं तो इसका मतलब अगर ये डिजिट है आपका 0 1 2 3 और 4, तो ये डिजिट डिलीट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यही डिजिट आपका 5 6 7 8 9 है, इसको डिलीट करेंगे, बट ये हैवी है तो पीछे वाले डिजिट को 1 देके जाएगा। ओके, सो ये इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट था। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी, निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल के एरिया के बराबर है सर्कल का एरिया, और ट्राइंगल की साइड्स क्या दे रखी हैं, 35 53 66 एंड 33 56 एंड 65। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका एरिया 2 फर्दर ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर है। तो डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, ये सर्कल आ गया और यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, इनका एरिया ऐड करेंगे तो हमारे पास सर्कल का एरिया आएगा। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो इसकी साइड्स क्या हैं छोटे ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल है 35 53 एंड 66 और दूसरा है 33 56 एंड 65। हाँ जी, तो सर्कल का एरिया इन 2 ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एरिया जब निकलेगा, दोनों का एरिया का टोटल किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर के।
तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल इसका लो सर्कल का एरिया आ गया, तो हम आर निकाल सकते हैं। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहला ट्राइंगल का तरीका होता है, अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो हम यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो कब यूज़ कर पाते हैं, जब हमारे पास एक तो बेस हो और एक हाइट गिवन हो। तो ना तो यहाँ पे बेस है, ना बेस है बट हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए हम नहीं टास्क करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है जी, तो ये ट्राइंगल इक्विलैटर भी नहीं है। तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है बच्चों, हेरॉन्स फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। हेरॉन्स फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है, हेरॉन्स फॉर्मूला इज हेल्पफुल व्हेन वी आर हैविंग 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। वी आर हैविंग 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लाइकवाइज। तो ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी सी। ठीक है जी, तो हमें हेरॉन फॉर्मूला यूज़ करना होगा। आई होप आपको हेरॉन फॉर्मूला ज़रूर याद होगा, बट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हेरॉन फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें क्या चाहिए, एक एस निकालना होता है। एस को हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी वर्ड का मतलब मैथ्स में क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। मैथ्स में सेमी का वर्ड होता है हाफ। तो सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पहले हमें निकालना होगा एस उस ट्राइंगल के लिए, और फिर हम एरिया के लिए यूज़ करेंगे फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, √ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल तरीका होता है याद करने का। पहले आपने सेमी पेरीमीटर नोट कर लिया, फिर डिफरेंस ऑफ द सेमी पेरीमीटर विद द साइड्स और सबका प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूला का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राइंगल नंबर 1 यूज करते हैं। तो पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल 1, तो इसकी साइड्स हैं 35, 53 एंड 66। तो इसके लिए सेमी पेरीमीटर बनेगा 35 प्लस 53 प्लस 66 डिवाइड बाय 2। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 154 डिवाइड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 77 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, पहले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सी इज 66। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। 77 और इनको माइनस करेंगे तो 42। तो यहाँ पे आएगा 42 यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 5 2, 24 एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 11। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक टिप एंड ट्रिक आपके काम आएगी। क्या आएगी कि जब भी हमें इतना बड़ा स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालना है तो जनरली हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपके सामने फैक्टराइजेशन तो की हुई है ना, तो जो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपके सामने है आपको इस फैक्टराइजेशन को यूज करना होगा। सारा मत मल्टीप्लाई करने बैठ जाना। ओके, कैसे यूज करेंगे अब देखिए ध्यान से। 77 को फैक्टराइज करो 7 इंटू 11, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब हमें पेयर बनाने हैं अंदर। जो नंबर पेयर में होंगे उनका तो वो तो बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से, बट अगर कोई नंबर पेयर में नहीं है इट विल रिमेन स्टक इन द रूट एंड हमारा आंसर बनेगा 2 बाहर आ जाएगा और √3 हमारा अंदर ही फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं। तो 42 को देखेंगे, 42 आपका मिलेगा आपको 7 6 प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज पेयर बनाने हैं, वही हमारी टास्क है। तो 7 6 24 को क्या लिखोगे आप, 4 6 इंटू 11। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पेयर किस किसके बन गए, जिस जिसके पेयर बन गए उनको बाहर निकाल देते हैं। 11 11 और पेयर किसका बन गया, 7 एंड 7 और 6 का भी पेयर बन गया और
4 इटसेल्फ एक स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब हमारे सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर ही हैं। तो पहले 7 को निकालते हैं, फिर 11 आ गया, ठीक है जी, 7 11, फिर 6 आ गया, और 4 कॉपी नहीं करना, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 84 टाइम्स 11, 84 ये आंसर आ गया आपका 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रायंगल का एरिया आ गया जी। ठीक है जी, अब हमें दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलना है। चलिए दूसरे ट्रायंगल को पकड़ते हैं। ओके ओके, दिस वन। ओके, तो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास जिसकी साइड्स हैं 33, 56 एंड 65। तो इसका एस कितना होगा बच्चों, 33 प्लस 56 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, 154 डिवाइड बाई 2, 77 सेंटीमीटर। तो इसका एस भी आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर 77, 77 माइनस 33, 77 माइनस 56, 77 माइनस 65। चलिए देखते हैं एरिया क्या आएगा। 77, यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इसको 44, यहाँ से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 21, और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। ठीक है जी, तो ये सारा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है फर्दर ताकि हम स्क्वायर रूट निकाल लें। तोड़ने के लिए 7 इंटू 11, 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। तो पेयर किसका बन रहा है बच्चों, सबसे पहले 7 का पेयर बना तो वी आर हैविंग 7 आउट। 11 का पेयर बना तो 11 आ गया। 11 के बाद अगला कौन सा नंबर है, 3 का पेयर बना तो इंटू 3, और लास्ट में 4 का पेयर है तो इंटू 4। सो 11 7 ज़र 77, 77 टाइम्स 12 तो 154, 77, 4 2 1 7 8 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया आ चुका है। दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। क्वेश्चन देखिए, देखने में लेंथी लग रहा है क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाली थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए आपको इजी नंबर्स दिए गए हैं ताकि आप जल्दी जल्दी से काम कर लें। ओके, सो नाउ हमारा टास्क क्या है, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है। चलिए, तो सर्कल की रेडियस के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सर्कल की रेडियस कैसे निकलेगी, सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 924, सो पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 2 इंटू 924 बन जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हमें अब स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1848 आ जाएगा। फिर 1848 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी उसकी। बट यहाँ पे जब सेम नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो अगर 3 + 3 6 होता है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो इसका मतलब हम ऐसे इसको इंटू 2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये ईजी वे होती है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन है, एक बार वापस जाना पड़ेगा। नहीं, पाई की कोई वैल्यू नहीं गिवन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। फिर लेट अस सी क्या बनता है। ओके, सो पाई आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 924। पाई की वैल्यू 22/7 है, इधर आके 7/22 हो गई मेरे पास। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 924 इंटू 7/11। 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंगली कि वो सॉल्व हो जाएं। तो कैंसिल आउट करने के लिए 11 8 ज़ार 88, 4 बचेगा, 11 4 ज़ार 44। सो हमारे पास आर स्क्वायर कितनी आई बच्चों, आर स्क्वायर है 84 इंटू 7। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने की तरफ चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको फर्दर प्राइम फैक्टराइज करो, तोड़ दो इसको।
सो 12 7s आर 84 होता है, तो 12 की फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 7s आर, तो ये आ गया 84 इंटू 7। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास 2 पेयर में है, आपके पास 7 पेयर में है, बट आपके पास 3 पेयर में नहीं है। तो R 2 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा और रूट 3 अंदर ही रह जाएगा। तो R आएगा आपका 14√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लॉजिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन की अप्रोच बनानी पड़ेगी। बड़े बड़े सवाल करेंगे तो छोटे मोटे सवाल तो आप चुटकी मार के उड़ा देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या दिया था इसको बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैं फिर भूल गया। क्वेश्चन नंबर है 22, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 23 छेड़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, 23rd क्वेश्चन पढ़िए। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन आया, साथ ही आपके दिमाग में क्लिक क्या करना चाहिए, सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल्टीट्यूड जो होती है वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होती है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है और पेरीमीटर 3 इंटू साइड होता है। तो सारी चीज़ें साथ के साथ आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। हमें निकालना क्या जी, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा है। हाँ जी बोलो बेटे। ये वाली फोटो तो चेंज हो जाएगी, बट मैंने ऐसा कुछ बनाया है। हाँ अच्छा बनाया, तुमने कहाँ से उठाया सारा? मैंने बस ऐसे ही मैंने कुछ ना कुछ सर्च किया और बना दिया। कोई नहीं, फिर ये वाला ऐसे थोड़ा सा बैठ के इसको एडिट करते हैं और फिर यूज़ करेंगे इसको। वो ये थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो गया। कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे, मिलके कर लेंगे दोनों। नहीं, वो मैंने अभी नॉर्मली किया था, वो अभी आते आते कोई बटन दब गया। ओके, तो सर्कल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है बच्चों, जो सर्कल ट्राइंगल की साइड्स को टच कर रहा है। तो इसके लिए हमारी शेप बनाते हैं पहले। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये सर्कल आ गया जो उसकी साइड्स को टच कर रहा है। अब हमें इसका नाम रख लेते हैं बच्चों ABC, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स को मैं लेट कर लेता हूँ X। तीनों साइड्स हो जाएंगी X, X एंड X। फेयर इनफ। नाउ सर्कल साइड इसकी साइड दे रखी है हमें, तो साइड 24। तो साइड के लिए हमें फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन था मेरे पास जिसमें मुझे साइड निकालनी थी, तो मुझे लगा शायद वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने ही पूरा नहीं पढ़ा। तो हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो हमें ये एरिया निकालना होगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया हमें करना होगा माइनस, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल की चाहिए रेडियस। सो शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ट्राइंगल का एरिया √3/4 A², क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों, और सर्कल का एरिया मिलेगा πr²। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास मिसिंग वैल्यू क्या है, ऑल टुगेदर ट्राइंगल की साइड दे रखी है 24, बट सर्कल की रेडियस हमारे पास मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे इसको, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, ये लेते हैं, ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर को पहली बात तो जितने भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट समझिए, इसको बोला जाता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, और इसको ऐसे भी बोलते हैं द टेंजेंट, द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा, सेंटर से जब आप इस पॉइंट को टच कर देंगे, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है टेंजेंट के केस में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। जब भी आप सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑलवेज एक राइट एंगल मिलेगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको उठाकर P, Q और R के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे और ऐसे, क्योंकि आपको R चाहिए। R का मतलब यू नीड टू हैव वन वेरिएबल विद यू, एक वेरिएबल निकालना है, इसका मतलब आपको एक लीनियर इक्वेशन चाहिए। लीनियर इक्वेशन बनाते हैं अभी। तो ये सारी कनेक्ट कर दी। अब ऑटोमेटिकली ये तीनों क्या होंगी, यहाँ पे
परपेंडिकुलर होंगी। गॉट इट। फर्दर इसमें एक और थोड़ा सा काम करना होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहां से हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस को कनेक्ट कर देना है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब आप देखिए जरा, समझने की कोशिश करिएगा कि बड़ा ट्राइंगल जो है वो 3 ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन हमें बना के चलना है। कैसे? देखिए ये बनाया, ये आपको 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक इस साइड पे ट्राइंगल है, एक इस साइड पे है और एक बेस के ऊपर है। ये 3 ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको बहुत सारे ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। तो ऐसा ट्राइंगल लेना है जो ट्राइंगल की बेस साइड के ऊपर है। ए बी के ऊपर कौन सा ट्राइंगल है? ए ओ बी। बी सी के ऊपर कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ए बी ओ सी। और ए सी के ऊपर कौन सा ट्राइंगल है? ए ओ सी। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों? क्या बड़े ट्राइंगल के इक्वल नहीं होगा? तो तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम इक्वल टू द बड़ा ट्राइंगल। इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आने वाली है। ओके, सो यहां पे हम इसको सम अप करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं कंस्ट्रक्शन, हमें दिखानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने? जॉइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब हमें इसको करना होगा सॉल्व। ये मेरी कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? अब नोटिस करिए, ये ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर तीनों साइड्स क्या हैं? तीनों साइड्स, ये जो लेंथ है हमारे पास सर्कल की रेडियस है। और एक ही सर्कल में हर जगह रेडियस सेम होती है। अगर रेडियस सेम है इसका मतलब ये आर होगा, ये आर होगा और ये भी आर होगा। और ट्राइंगल की साइड कितनी है? हर एक साइड 24 गिवन है हमें। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी इज गोइंग टू बी एरिया ट्राइंगल ए बी सी। 3 छोटे ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के इक्वल आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे? ए ओ बी का, ए बी। और हाइट कौन सी लेंगे? ओ ओ आर। ये मैं यहां पे डायग्रामेटिकली इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप रिलेट कर पाएं डायग्राम के साथ। ठीक है जी। एरिया बी ओ सी, हाफ इंटू बी सी इंटू बी ओ सी, ये रहा। और ऑल्टीट्यूड कौन सी है इसकी? ओ पी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ क्यू इक्वल्स टू, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड है 24। क्योंकि ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए तीनों का सम, और एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर आ गया। चलिए जी, इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ए बी कितनी है? 24 आर, 24 आर, 24 आर √3/4। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मैं 576 लिख सकता था, बट मैंने क्या अवॉइड किया उसको, क्योंकि बहुत सारी काटपीट होनी है अभी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेम है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2 24 आर इक्वल्स टू √3/4 24 इंटू 24। 24 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए जी। अब 3/2 इधर है, 3/2 को उठा के इधर ले जाते हैं। तो √3/4, 4 6 ज़ार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेशन क्या बचती है बच्चों? अगर आप नोटिस करेंगे, 6√3 इंटू 2/3, 2/3। ये 2 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करा दिया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करा दिया 3। तो इसको काट कर दिया 2। तो आर कम्स आउट टू बी 4√3। रेडियस की वैल्यू आ गई 4√3। ओके, तो हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द एरिया, फाइंड द रिमेनिंग एरिया। ओके, तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए हमें आर को फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे का भी सोचिए साथ में। आपको क्या करना है? एरिया निकालना है सर्कल का। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर जब करना है तो फिर रूट की वैल्यू डाल के क्या करेंगे? जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट उड़ जाएगा। ओके, देखिए जरा आगे कैसे करते हैं। ओके,
सो एरिया ऑफ remaining part is equal to area of equilateral triangle minus area of circle। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका √3/4 24 का स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल है आपका पाई आर स्क्वायर। फिर से पाई की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन बट √3 1.732 गिवन है। ओके, सो यहाँ पे पाई की वैल्यू, पाई आर कितना है, आर हमारा आया अभी 4√3। ओके, पाई 4√3 का होल स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 24 इंटू 24 22/7, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। डन है जी। तो 4 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 4 6 आर 24 6 आर 144 √3 माइनस 22 3 आर 66, 16 से 96 96 6 9 6 15 1 10 1056। ठीक है जी। तो फर्दर आगे कैलकुलेट करना है बच्चों, 144 1.732 माइनस, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन आप खुद ही करिए, ट्राई करिए, इतना काम तो आप करेंगे ही। और हमारा जो आंसर इसमें दे रखा है, आंसर क्या आएगा 98.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारी जो कैलकुलेशन है ये आपको देगी 98.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे सवाल कराने का जो बेसिक पर्पस है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक स्टेप पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और आंसर भी निकाल के दिखाऊं, तो थोड़ा सा आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। साफ दिख रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका राइट एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी। तो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है AB दे रखी है, AC दे रखी है, सेमी सर्कल चाहिए, और ये सारे AB के ऊपर एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल है और BC के ऊपर भी एक सेमी सर्कल है। 3 सेमी सर्कल है तीनों साइड्स के ऊपर। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन चाहिए। अगर आप इस शेडेड पोर्शन को देख पा रहे हैं तो शेडेड पोर्शन को निकालने के लिए आप पहले अपना लॉजिक लगाइए कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो मेरा कॉपी करके आपसे बात नहीं बनेगी। सबसे पहले डायमेंशन नोट कर लें क्या क्या है। डायमेंशंस आर गिवन लाइक, ओके, तो AB 21, AC 28, राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 साइड्स गिवन है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो तीसरी साइड को निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, तो सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सी है, यहाँ पे BC स्क्वायर है, BC है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज ये तो निकालनी है। तो AB का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 441 प्लस 784। ठीक है जी। तो BC स्क्वायर आपके पास आएगा 5 8 4 12 2 1 7 4 11 और 1 12। तो BC आ जाएगी आपके पास 35। ओके, तो BC comes out to be 35। पाइथागोरस थ्योरम आपने लगानी। अच्छा, तो आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो BC आ गई हमारे पास 35। इसका मतलब आपके पास 3 डायमीटर आ चुके हैं। कौन कौन सा, पहला डायमीटर है जो सेमी सर्कल BC के ऊपर बन रहा है सबसे बड़ा, दूसरा डायमीटर है जो साइड AB के ऊपर बन रहा है, और तीसरा डायमीटर है जो साइड AC के ऊपर बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे
ये सोचना होगा कि कौन सी शेप्स का एरिया निकालें और उसमें से क्या माइनस करें, कौन सी शेप का एरिया निकालें और क्या माइनस करें। सबसे सरल तरीका जो मेरे हिसाब से है, आप क्या करते हैं, आप आउटर फिगर का एरिया निकालते हैं। आउटर फिगर का मतलब मैं कोशिश करता हूं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। यहां पे एक तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ओके, और तीसरा ये ट्राइंगल। अगर आप इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो आपके पास पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, फिर सेमी सर्कल, फिर उसके ऊपर ये वाला सेमी सर्कल। तीनों फिगर्स को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं जो मैंने यहां पे हाईलाइट की हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरी शेप आ जाएगी। यहां से लेके पूरी पेरीमीटर घूम के आओगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब पूरे एरिया में से आपको माइनस क्या करना है, ध्यान से देखो, ये व्हाइट पोर्शन किसको दिखा रहा है, व्हाइट पोर्शन दिखा रहा है सबसे बड़े सेमी सर्कल को। तो ट्राइंगल प्लस दिस सेमी सर्कल प्लस दिस सेमी सर्कल माइनस ये वाला बड़ा सेमी सर्कल। तो ये लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AC प्लस एरिया ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल सकता है, बट आपको साइड्स, बेस और हाइट कौन से लेने हैं, जिन्होंने राइट एंगल को पकड़ रखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कभी भी एरिया में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसका एरिया ये आ गया, तीनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, जो BC के ऊपर है। ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूं आपके डाउट को लेने की। चलिए, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, AB के ऊपर, तो एरिया होता है पाई R स्क्वायर। डायामीटर 21 है तो R कितनी होगी इसकी, 21/2 का स्क्वायर। सही है जी। तो इसको मैं आ गया, और हमें क्या करना है फर्दर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन AC। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ पाई, AC पूरी 28 है, इसका मतलब इसका रेडियस बनेगा 14, हाफ पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है जी। तीसरा हमें चाहिए ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस और हाइट कौन से लेंगे, गलती से BC को मत पकड़ लेना भाई, AB एंड AC चाहिए, ठीक है। तो AB कितनी है 21 और AC कितनी है 28। तो ये मेरे पास आ गई पूरी शेप, और इसमें से हमें बड़ा सेमी सर्कल माइनस करना है। उसकी डायमीटर कितनी है बड़े सेमी सर्कल की बच्चों, 35। तो 35 का हाफ पाई 35/2 का होल स्क्वायर। सही है जी। अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अलजेब्रा यूज करना है। यहां पे पाई है, यहां पे पाई है, यहां पे पाई नहीं है ये वाले में, तो इसका मतलब आप पाई कॉमन लेने का चांस यहाँ पे आपके पास से हट गया। बट आप थोड़ी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, क्या, जिसमें जिसमें पाई है उन सबको आप अरेंज कर लें आपस में, 1, 2 और 3, इन तीनों को एक साथ अरेंज कर लेते हैं ताकि हम पाई कॉमन ले लें। चलिए ट्राई करते हैं। तो हाफ पाई 441 डिवाइड बाई 4 प्लस हाफ पाई 14 का स्क्वायर 196 ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये माइनस हो रहा है तो इसको माइनस में ही आगे रख लेते हैं, हाफ पाई 35/2 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 1225, तो 1225 भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ऐड किसको करना है, हाफ इंटू 21 इंटू 28। तो देखिए मैंने सारे पाए यहाँ पे अरेंज कर लिए। इससे क्या फायदा होगा, पाई बाहर आ जाएगा। चलिए हाफ पाई कॉमन है सब में, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 441/4 प्लस 196 प्लस ये माइनस होगा, सॉरी, तो माइनस करेंगे कितना, 1225 डिवाइड बाई 4, और फिर हमने प्लस, इसको सारे को हमने कर दिया कंबाइंड, क्योंकि जिस ब्रैकेट में से आपने पाई कॉमन लिया था वो ब्रैकेट अलग होगी
और प्लस हमें करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 21 इंटू 14। ध्यान से देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ आई तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ खुद ही ढूंढने की। तो मैंने पाई वाला टर्म और पाई वाला टर्म तीनों को कंबाइन करके उसमें से हाफ पाई कॉमन लेके काम निपटा दिया। चलिए आगे देखते हैं इसको, बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे किया जाएगा। हाफ पाई, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, तो 4 आएगा 441 प्लस 196 टाइम्स 4, ठीक है जी। क्योंकि 4 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 800 आएगा, 4 चौके 16, 16 माइनस करेंगे तो 784 आएगा। सो ये आ गया जी 784 माइनस 1225, और हमें इसको करना है मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई अभी साइड पर रख लेते हैं। 21 इंटू 14, 84, 21, 4, 9, 2, 294 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर देखते हैं। बस अब कैलकुलेशन का पार्ट ही रह गया, कैलकुलेशन के पार्ट को हम निपटा देते हैं अभी। सो हाफ पाई की वैल्यू 22/7। लेट अस सी, पाई कुछ गिवन तो नहीं था, नहीं पाई वगैरह कुछ नहीं गिवन, तो जो लेना है हमें खुद से लेना है। हाफ पाई इंटू, तो 784 प्लस 441, 5, 8, 4, 12, 2, 1, 7, 4, 11 और 1, 12, माइनस 0। तो इसका मतलब ये आ गया 0 प्लस 294। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 294, और आंसर कितना आया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा। स्ट्रेंज, इस क्वेश्चन की एक शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट से आप क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते। शॉर्टकट क्या है, जब भी आपके पास ऐसी शेप हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ऊपर 3 सेमी सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स के ऊपर सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमेशा मैं आपको यहां पे बताता हूं। इस जो शेडेड पोर्शन का एरिया है वो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मुझे आंसर का पता था क्या आने वाला है, बट एग्जाम में करने के लिए हमें ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। देख लीजिए, ट्राइंगल का एरिया ही तो निकाला था हमने यहाँ पे, अगर आप नोटिस कर पाएंगे ये ट्राइंगल का एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको सॉल्व किया 294 आया। तो ट्राइंगल का एरिया 294 है, और बाकी सारा तामझाम क्या हो गया, बाकी सारा तामझाम हो गया 0। सो ये रहा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, इन दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 23। आगे काफी धमाकेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ओके, सो इन द फिगर 12.17, ये रही फिगर, एंड PSR, RTQ एंड PAQ, PSR, ओके, उसके बाद क्या है RTQ, RTQ, ये एक शेप आ गई, और तीसरी क्या है बच्चों PAQ। तो PAQ तीसरा सेमी सर्कल है। ओके, हमें करना क्या है, सेमी सर्कल और डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7। तो पहले तो हम डायमेंशंस मार्क कर लें जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो PSR की रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ है, तो PSR की 10 है, PSR, इसका मतलब ये ऑल द वे पूरी 10 है। फेयर इनफ। नाउ दूसरा कौन सा है RTQ, तो RTQ की कितनी है, डायामीटर है, तो डायामीटर गिवन है 3, ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, सही। और तीसरा कौन सा है बच्चों, तीसरा है PAQ, तो PAQ की डायमीटर कितनी है 7, तो ये आ गई 7, हमें गिवन है ऑलरेडी डायग्राम में। कई बार ये चीज़ें डायग्राम में नहीं लिखी होती, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए खुद से मार्किंग करने की। ओके, तो डायमेंशंस हमने यहाँ पे मार्क कर ली। अब हम सोचते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो पहले आपको सोचना होगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन नहीं लिखा हुआ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक कोई टाइपिंग मिस्टेक है। एरिया ऑफ
शेडेड पोर्शन, ये पूरा क्वेश्चन बनता है। अब शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या साइंस लगती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे निकलेगी, बस एक पॉइंट पकड़ेंगे और ऑल द वे पूरी बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करते जाएंगे और जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जैसे कि अगर मैं P से स्टार्ट करता हूं तो पहले तो मैं ये जाऊंगा, मैं क्या गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, दूसरा मैं यहां से फिर यहां तक गया, इसका मतलब नाउ आई ट्रेवल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल जो छोटे वाला है। तीसरा फिर मैं यहां से घूम के यहां पे वापस आया, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। कई बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, वो डायमीटर इसी को ले लेते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां आ जाते हैं। तो आपको फिगर कौन सी कंसीडर करनी है पेरीमीटर निकालते हुए, आपको शेडेड पोर्शन ही देखना है, उसके साथ साथ घूमना है आपको। ओके, सो ये आ गया जी। चलिए निकालते हैं इसका पेरीमीटर। ओके, सो यहां पे पहली चीज आएगी पेरीमीटर। आ जा भाई, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड। आपको यहां पे क्या करना होगा, जब आप यहां पे कोई कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से लिखिए, ताकि आपका जो एग्जामिनर होगा उसको भी समझ आए आपने किया क्या हुआ है। ओके, सो क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, PSR प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, दूसरा कौन सा था, RTQ प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तीसरा कौन सा है हमारे पास, PAQ। तीनों सर्कल्स का सेमी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और उनको कर देंगे आपस में ऐड। तो यहां पे बाय द चांस तीनों ही सेमी सर्कल है तो तीनों में पाई यूज होगा, पाई को कॉमन लेना मत भूलना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, पाई आर। ठीक है जी, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर। तो यहां पे लगेगा पाई आर कितनी है, PSR की, PSR की आर, PSR पूरा 10 है तो आर होगी इसकी 5, पाई आर प्लस सेमी सर्कल RTQ। RTQ की डायमीटर कितनी है बच्चों, 3। अगर RTQ डायमीटर 3 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 3/2। मैं जनरली जब फॉर्मूले में ना डेसिमल में वैल्यू डालना अवॉइड करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्रैक्शन को डालेंगे हो सकता है काट पीट हो जाए, तो मुझे डेसिमल की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। प्लस तीसरा सेमी सर्कल है PAQ का, इसकी डायमीटर है 7, तो रेडियस होगी इसकी 7/2। बस इन तीनों को हमें कर देना ऐड और हमारे पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर 5 प्लस, अब तो खैर कुछ कटने के लिए है नहीं तो मैं 1.5 डाल देता हूं एंड प्लस इसको लेते हैं 3.5। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो पाई हमें अपने आप से 22/7 लेना है। 5, 6, 3, 9 और 1, 10, तो 22 10s are 220 डिवाइड बाई 7। तो 220 को आप 7 से कर दीजिए डिवाइड, 7 3s are 21, 10, 7 1s are 7, 3 डेसिमल लेना पड़ेगा, 0, 7 4s are 28, 20, 7 2s are 14, 60 एंड 7 8s are। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा 3143 सेंटीमीटर। यहाँ पे गलती होती है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एरिया के आते हैं तो बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं और इसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। 80 में से 80 आते आते ही 79 रह जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी बच्चों, इसका सर्कमफ्रेंस। आपको एग्जाम में मतलब अगर ये क्वेश्चन आएगा भी ना, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं पूछी होंगी, या तो एक चीज़ पूछी होगी, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी दे देंगे आपको। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया आई होप आप समझ रहे होंगे एरिया कैसे सॉल्व करना है। तो रेडियस कितनी है एक की, 5, यहाँ पे नोट कर लें। R1 है 5
R2 जो सबसे छोटे वाला है 1.5 और 3/2 और R3 ये वाला जो है इसकी 7/2। तो अब हमें इनका एरिया निकालना है। एरिया निकालना तो मुफ्त का काम है, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपको शेप देखनी है और उनके एरियाज को आपस में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, कोई बाउंड्री वगैरह का चक्कर नहीं है। तो देखें जरा एरिया के ऊपर कैसे काम करेंगे। एरिया के ऊपर काम करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो एक डायरेक्ट सेमी सर्कल है जी, सेमी सर्कल का एरिया तो निकाल ही लेंगे। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ आप इतना देखिए, सिर्फ आप इतना पोर्शन देखिए, ये वाला इस सेमी सर्कल में, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपने निकाल लेना है, ऊपर वाले सेमी सर्कल में से ये छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक का सारा पोर्शन आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सेमी सर्कल पूरा निकालना है, ऊपर वाले सेमी सर्कल में से ये छोटा सेमी सर्कल माइनस करना है। तो डायग्राम को आपको उस तरीके से देखना है जिस तरह से आपको समझ आती है। ओके तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, QTR, ठीक है जी, प्लस एरिया ऑफ बड़ा सेमी सर्कल कौन सा है बड़ा, PSR, और उसमें से माइनस कौन सा करना है, ये वाले को हटाना है हमें, तो ये कौन सा है, PAQ। बस इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा है, इसकी जो हमारे पास है एरिया हाफ पाई और रेडियस कितनी है इसकी 3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, सबसे छोटे वाला सेमी सर्कल आ गया। अब उसके बाद सबसे बड़े वाला आएगा तो ये आएगा हाफ पाई 5 का स्क्वायर और माइनस हमें करना है तीसरा, जिसकी कौन सा माइनस करना है, ये इसकी डायमीटर 7 है तो रेडियस 3/2 है, 7/2 सॉरी, तो इसकी रेडियस आएगी 7/2, तो हाफ पाई 7/2 का होल स्क्वायर। बस इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। हाफ पाई कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा 9/4 प्लस 25 एंड माइनस 49/4। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम लेके इसको काट पीट के निपटा देते हैं। हाफ पाई 4 एलसीएम आ गया जी, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस 100 माइनस 49, हाफ पाई 100, तो ये आपका बनेगा जी 100 माइनस 40 60 बनेगा, 60/4। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 60/4 तो हाफ 22/7 इंटू 15, काट पीट नहीं हो रही, सिर्फ 2 ही जाएगा 11 से, 15 11s are 165 और अपॉन 7 और काट पीट करते हैं, 7 2s are 14 और यहाँ पे बचेगा 2 25, नहीं कटेगा पूरा। चलिए फिर इसको आपको करना होगा डिवाइड, और जो डिवाइड करके आपका रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये एरिया है, हेंस एरिया वुड बी रिटन एज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा मेंटल बैलेंस के साथ चलेंगे तो देखें चीज़ें कितनी अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर था, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर लिया बच्चों 23। तो हमें हम लेना होगा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर 12.33 शोज 2 आर्क्स ए एंड बी। आर्क आपको नजर आ रहे हैं, ये है ए और ये आर्क है बी। ठीक है जी, 2 आर्क आ गए आपके पास। अब इसको आगे क्या करना है जी, आर्क पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। तो दोनों आर्क जो बने हैं एक सर्कल का पार्ट है जो सेंटर ओ से लिए गए हैं। सो
एंड रेडियस ओपी, रेडियस क्या है ओ से लेके पी तक, ये आ गया रेडियस हमारा ओपी, ठीक है जी। एंड आर्क बी इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर एम, जो आर्क बी है वो कौन से सर्कल का पार्ट है, वो सेंटर एम वाले सर्कल का पार्ट है। सेंटर एम का मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई डार्क कलर लेता हूँ तो आपको आई थिंक जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, तो आपके पास दो आर्क आपको नजर आ रहे हैं, बी आर्क कहाँ से बना है, ये सर्कल का सेंटर है, तो बी ये वाला जो आर्क है, सॉरी ए जो आर्क है वो इस सेंटर के साथ बना है, इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसी होगी शायद, पहले समझ पा रहे हैं। और अगर देखा जाए ये जो बी आर्क है आपका, बी आर्क कहाँ से बना है, बी आर्क एम को सेंटर लेके बना है, इसका मतलब इस बी आर्क का डायामीटर होगा ये ओ पी। तो यहां पे इसी को नोट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो डायामीटर ऑफ आर्क बी दैट इज गिवन एज पी क्यू, ठीक है जी, एंड रेडियस ऑफ आर्क ए दैट इज ओ पी। तो डायामीटर कितना गिवन है, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और ओपी कितनी है, ओपी गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हैं, वो 4 4 हमें गिवन ही है यहाँ पर। एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू आर्क्स। टू आर्क्स का मतलब क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे हमें लॉजिकली ये वाला एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी यूज़ की जा सकती हैं। मेरा तरीका है वो भी आपको बताता हूँ, जो अदर पॉसिबिलिटी है वो भी डिस्कस करता हूँ। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, बिल्कुल आपका एरिया जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो सेक्टर आपको नजर आ रहा है, इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल हटा देंगे तो आपके पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और उसके बाद सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया हम हटा देंगे। समझ आ पा रही है? सो कहने का मतलब अगर मैं दोबारा आपको समझाऊं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपसे टाइम ले लूँ। हमें लॉजिकली निकालना क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो मुझे ये पोर्शन निकालना है जो मैंने येलो में शेड किया है। ये पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन ले लेते हैं, और एक और कलर ले लेते हैं, गॉड से लेट्स ग्रीन। सो यहाँ पे अगर आप समझें, येलो पोर्शन निकालने के लिए कई लोग सोचते हैं कि सेमी सर्कल में से इस रेड वाले पोर्शन को, जिसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया तो ½ पाई r स्क्वायर, खत्म। सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, सेक्टर, कौन सा सेक्टर लेना है, यहां से गए और ये सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा, और पूरे सेमी सर्कल में से अगर सेगमेंट को हटा दें तो हमारे पास ये येलो पोर्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड, ध्यान से देखिए। सेकंड मेथड मैं क्या सोचता हूं कि आउटर फिगर का एरिया निकालो। आउटर फिगर का मतलब ये बनाया, ये बनाया, और ये इस फिगर का पूरी का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। और उसमें से क्या करो, इस फिगर में से ये सारा सेक्टर जो है इसको हटा दो, ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस कर दो किसको, पूरे सेक्टर को हटा दो। मुझे ये मेथड इजी लगता है, आप चाहें दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या है। अगर आप नोटिस करेंगे ये साइड कितनी है, अगर मैं इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ओके, तो यहां पे देखिए ट्रायंगल की साइड कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल की साइड कितनी है, 8।
और अगर आप देखेंगे क्योंकि ये सेक्टर का पार्ट है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। इसका मतलब ये साइड भी कितनी होगी, 8, 8 एंड 8। इसका मतलब ये ट्राइंगल हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो पहले तो इक्विलैटरल ट्राइंगल इसको प्रूव कर देते हैं। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ओ क्यू पी इज एन इक्विलैटरल triangle with side 8 centimeter because QP equals to 8, OP equals to OQ is again 8। ठीक है जी, तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा है, OPQ, ये चाहिए। और हम अपना मार्क कर देते हैं एरिया बिटवीन आर्क A एंड B। ठीक है जी, डायरेक्ट वही निकालते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, उसमें क्या प्लस करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कहां पे बन रहा है, PQ के ऊपर, माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OPAQ। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप डायग्राम को नहीं पकड़ पाएंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें इन दोनों के बीच का चाहिए। ये कैसे आएगा, ट्राइंगल फिर सेमी सर्कल में से सारा सेक्टर हटा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश के लिए। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बच्चों √3/4 साइड स्क्वायर, ये डन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन PQ, तो इसकी डायामीटर 8 है तो रेडियस कितनी होगी, 4। तो सेमी सर्कल है इसलिए लेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हमें किसको माइनस करना है, पूरे सेक्टर को हटाना है। सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है वो तो हमने नोटिस नहीं किया, क्योंकि हमने अभी इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव किया था। अभी हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव किया है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, चलिए सो माइनस पाई आर कितनी है, 8, तो मैं सीधा 8 ही ले लेता हूं। पाई आर स्क्वायर थीटा है 60 अपॉन 360। बस इतनी कैलकुलेशन है आपके पास। अगर आपने ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बनेगा √3/4 इंटू 64 प्लस इन दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा और ये 1 ये 6 तो कॉमन क्या आया बच्चों इन दोनों में से, हाफ पाई कॉमन आया, यहाँ पे बचा 16, 4 का स्क्वायर 16 और ऊपर है 64। ठीक है जी, ऊपर 64 आ गया और नीचे 6 में से हमने क्या कॉमन लिया, 2, तो मेरे पास क्या बच गया, 3। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर हमारा निकलता है। क्या मैंने ठीक किया, इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है जी, 16√3 और हाफ पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल में से सेक्टर को माइनस किया, मतलब इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है। ओके ठीक है, तो नेगेटिव ही आएगा आंसर। चलिए बच्चों इसको कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास आ गया जी 16√3 और प्लस हाफ, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू नहीं, पाई और √3 की टर्म्स में ही हमें आंसर देना है अपना, पाई और √3 की टर्म्स में ही आंसर देना है। √3 आ गया, हाफ पाई, यहाँ पे आएगा 48 माइनस 64 अपॉन 3, तो 16√3 प्लस हाफ पाई और ब्रैकेट में आएगा -16/3। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16√3, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 8 माइनस 8/3 पाई, ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है।
16√3 माइनस 8π/√3। ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है और यही आपको समझना होगा क्योंकि स्क्वायर यूनिट कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन नो डाउट बहुत बड़े बड़े लेवल के भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं 10th के बाद +2 के बाद जॉब्स के लिए लोग पेपर देते हैं, चाहे वो बैंकिंग जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये चैप्टर बहुत आगे तक जाता है। आगे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 24 एंड नाउ वी हैव टू डू 25। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 आएगा। अ ड्रेन कवर इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल प्लेट। अ ड्रेन कवर इज मेड ऑफ स्क्वायर मेटल प्लेट। ड्रेन कवर समझते हो, जैसे वो जो घर में आप वॉशरूम में देखेंगे तो एक छोटी सी ड्रेन होती है जिसमें सारा पानी जाता है, तो उसको ड्रेन कवर ही बोल देते हैं। मेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। लो जी, ड्रेन आ गई हमारी। अब ड्रेन में आगे क्या है, इट हैज 441 होल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर ईच ड्रिल्ड इन इट। तो इसके अंदर बहुत सारे होल किए हुए हैं एंड सो ऑन। ठीक है जी, और ये होल कितने हैं, 441 और इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, 1। अगर डायमीटर 1 है इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी ली जाएगी, 1/2। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक ज़्यादा साइंस नहीं है, तो रिमेनिंग प्लेट का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 441 होल्स, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लेट। ठीक है जी, कैलकुलेशन करनी है बस। स्क्वायर का एरिया 40 का स्क्वायर, और बाय द वे दोनों ही हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सो 441 इंटू पाई, आर कितना है, हाफ। सही है जी, तो बस बाकी तो कैलकुलेशन ही है आपके सामने। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 5s are 35, 7 4s are 28, 7 5s are 38, 7 6 are 6 से जाएगा, 7 6 are 42, 7 3s are, तो 2 से 11 जाएगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1600 माइनस 63 इंटू 11, 63 63 3 9 6, 693 अपॉन 2। तो 1600 माइनस 693/2, तो 693/2 अगर आप इसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम बचाने की कोशिश करें तो आंसर कम्स आउट टू बी 153.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा सवाल था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी कुछ समझ आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में जो टास्क है वो है सवाल पढ़ने की। सबसे पहले तो हमें रिंग का पता होना चाहिए। रिंग का मतलब कई लोगों के लिए, अगर आपने ये सर्कल बना दिया इसी को रिंग बोलते हैं, तो आप गलत हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में रिंग का मतलब क्या है, जब आपके पास सर्कल है और सर्कल में आपने एक और सर्कल बना दिया, तो ये जो पोर्शन यहां पे आपको मिल रहा है इसको बोला जाता है मैथ्स में सर्कुलर रिंग। तो ये क्वेश्चन जो है इट इज रेलेवेंट विद दिस रिंग। ओके, तो आपको ध्यान रखना होगा, गोला कल्ला नहीं बनाना। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो रिंग का मतलब एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज कॉल्ड अ रिंग। तो इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ रिंग 1 ऑफ अ डार्ट बोर्ड आर 32 and 34 respectively, and those of ring 2
are 19 and 21 respectively. What is the total area of these two rings? चलिए डायग्राम बनाते हैं. ओके, अब अंडरस्टूड है कि जो पहले वाली रिंग है वो बड़ी रेडियस डायमीटर की हैं या रेडियस की हैं, तो इसका मतलब वो रिंग बड़ी होने वाली है. डायमीटर होगी 34, डायमीटर होगी 32. सही है जी, दो बन गई. अब इसके अंदर एक और रिंग है. एक और रिंग का मतलब, और उन दोनों की जो डायमीटर है वो कितनी है? 21 एंड 19. इसका मतलब ये आ गया. लेने को आप जरा ध्यान से समझिए, ये वाली रिंग हमने मिस क्यों कर दी? ये वाली रिंग इसलिए मिस कर दी क्योंकि इस रिंग को अगर आप देखेंगे, ये वाली रिंग को, इस रिंग का एक सर्कल कितना है? 32, और दूसरा सर्कल कितना है? छोटे वाला. तो जो हमें सेकंड रिंग यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है उसमें 32 रेडियस या डायमीटर यूज ही नहीं किया हुआ. तो इसका मतलब अगर इसको देखा जाए, ये होगा डी होगा 21, और इसको देखा जाए सबसे छोटे वाले को, तो इसका डी होगा 19 सेंटीमीटर. तो जब तक क्वेश्चन की रेलेवेंसी नहीं बनेगी तब तक कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हमसे क्या चाहिए? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दीज टू रिंग्स. तो एरिया ऑफ दीज टू रिंग्स निकालना है. रिंग के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? रिंग का एरिया होता है पाए, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल हटा देंगे तो पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपको रिंग का एरिया मिल जाता है. तो पहली बात तो हमें डायमीटर चाहिए. इसका मतलब डायमीटर से हमें रेडियस मिलेगी 17, इसकी रेडियस 16, इसकी रेडियस 19/2, और इसकी रेडियस आएगी 21/2. तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए. एक क्वेश्चन ये आ गया हमारा और एक क्वेश्चन ये आ गया. इन दोनों को हमें करना होगा ऐड. चलिए, तो इसका मतलब एरिया ऑफ बोथ द रिंग्स. मैंने आपको बताया है कि जब पाई के क्वेश्चंस होते हैं तो सारा क्वेश्चन इकट्ठा ही लिख दीजिए ताकि आप उसमें से कॉमन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर पाएं. सो एरिया ऑफ टू रिंग्स इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो दोनों को प्लस करना है, किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं. सो पाई कॉमन आ गया मेरे पास R1. तो सबसे पहले सबसे आउटर ले लो आप. आउटर कितनी है? 17. इसका मतलब 17 का स्क्वायर माइनस आउटर का दूसरा पार्ट कौन सा है? इनर वाला 16 का स्क्वायर. ठीक है जी. अभी तो सच हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट यहाँ पे कंटिन्यू करनी पड़ेगी. प्लस अगला सर्कल छोटे वाले रिंग, छोटे वाले की जो बड़ी वाली है वो कितनी है? 21/2 माइनस 19/, तो ये हमारी कैलकुलेशन बनेगी. तो ये आ गया एक और ये आ गया दूसरा. अब यहाँ पे आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे नंबर हैं, स्क्वायर ही कर लीजिए. बट अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा है, आप वही कर सकते हैं. मुझे स्क्वायर इनके याद हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लग रही. तो 289, 256, 441/4, 361/4. तो अगर आपको स्क्वायर याद हैं और टेबल्स आते हैं तो आप तो किंग हो मेंसुरेशन में. ठीक है बच्चों. पाए इसको माइनस करते हैं. 9 - 6 3, 8 - 5 3, 2 - 2 0. ये हो गया ख़त्म यहाँ पे. अब इसकी बारी है तो 4 LCM आ गया. 441 माइनस 361 0 8 80. सो वी आर लेफ्ट विथ पाए 33 प्लस 20 और पाए इंटू 53. तो आपका जो आंसर बना वो बना 53 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर. और पाई की वैल्यू आपको सवाल में खुद ही देखनी है. जो पाई की वैल्यू गिवन है बस वही पाई की वैल्यू डाल देनी है. यहाँ पे गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे.
आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को पढ़ना और उसको अप्रोच करना ये पहला काम है, कैलकुलेशन तो लास्ट में हर कोई कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन नंबर 26, 26 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने अभी किया था। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। आंसर यहाँ पे गिवन है, आपका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, डू इट एट योर ओन। 26 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली नज़र आता है, जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको लाइक एग्जाम्पलर्स में बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है जी, ध्यान से देखिए। दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन इन टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of lawn and the flower bed. तो यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन सा लॉन है और कौन सा फ्लावर बेड होगा। सो टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स have been shown on two sides of a square lawn. इसका मतलब ये लॉन है और यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं लग रही। ABCD ऑफ साइड 56, नहीं, ये डायग्राम किसी गलत क्वेश्चन की कॉपी हुई है। ओके, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए स्किप करो, डायग्राम करेक्ट करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या है। 26, 27, 28। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए स्किप कर दो, मैं डायग्राम से ही क्वेश्चन को कर लेते हैं जो गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना है शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट किसका, स्क्वायर और सर्कल के रिलेशन का। जब आपके पास C नंबर 1 हो, C नंबर 1 सर्कल के अंदर आपको मिल जाए स्क्वायर, तो इसका मतलब जब ये होगा तो ये जो डायामीटर है स्क्वायर सर्कल का, वो स्क्वायर की डायगोनल के इक्वल होगा। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है बच्चों, √2a। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब डायामीटर इज इक्वल टू √2a, क्योंकि डायगोनल है यहाँ पे 90 बन रहा है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो स्क्वायर की जो डायगोनल है वो आउटर सर्कल की हमेशा से डायमीटर होगी। तो रिलेशन क्या आ गया, 2r इक्वल टू √2a। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद भी नहीं है तो ये डायग्राम बना के आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल है सॉरी, तो रेक्टेंगल के केस में नहीं लेंगे, रेक्टेंगल के केस में आप भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायर और उसके बीच में कोई रेक्टेंगल है, तब भी डायामीटर जो है, तब भी डायामीटर डायगोनल जो है वो डायामीटर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर से कितना एंगल, 90, एंगल इन ए सेमी सर्कल कौन बनाता है, डायामीटर ही बनाता है। तो ये 6 है, ये 8 है, तो लॉजिक से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायगोनल कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। डायगोनल 10 आ गई, इसका मतलब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी बच्चों, 5। सर्कल की रेडियस 5, तो आपको करना क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा आपका पाई, आर कितनी आएगी 5 स्क्वायर, रेक्टेंगल है 8 इंटू 6 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 25 पाई माइनस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कर दीजिए कैलकुलेट, और जो आंसर आएगा वही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पढ़िए ये क्वेश्चन क्या है। Radius of circle is diminished by 10%, then area will be diminished by what?
रेडियस को अगर 10% डिक्रीज करें जो वो ओरिजिनल थी तो एरिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए इसमें दो तरीके हैं सोचने के। पहली बात तो ये है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कोई डायमेंशन हमें गिवन नहीं है, तो आप डायमेंशन कोई भी ले सकते हैं, डायमेंशन आप कोई भी ले सकते हैं। और अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको जो डायमेंशंस हैं वो आपको वेरिएबल्स में लेट करनी पड़ेंगी, इधर आर और इधर एक्स। तो मैं इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश करता हूँ, सब्जेक्टिव के मेथड से ही करने की कोशिश करता हूँ। रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो रेडियस हमने ले ली बच्चों यहाँ पे आर, ओके, एंड एरिया क्या होगा यहाँ पे, ओरिजिनल एरिया, एरिया इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, ये आ गया ओरिजिनल। अब नए केस में जो न्यू रेडियस है वो क्या होगी बच्चों, 10% रिड्यूस कर दी हमने। 10% रिड्यूस करने का मतलब आर माइनस 10% ऑफ आर। 10% रिड्यूस करने का मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैंने 10% उसमें से कम करने हैं। मैंने आई हैव स्पेंट सम मनी फ्रॉम 100, दैट इज कॉल्ड 10% ऑफ दैट 100 मान लो। तो मैं क्या करूँगा, 10% किसका माइनस करूँगा, इसी 100 का। 10% ऑफ 100 दैट कम्स आउट टू बी 10 और माइनस करूँगा तो मेरे पास 90 बचेगा। इसी तरह से रेडियस 10% रिड्यूस हुई है तो ओरिजिनल में से 10% ऑफ आर माइनस करेंगे, आर माइनस 10 अपॉन 100 आर माइनस आर ओवर 10 और माइनस करेंगे तो 9r ओवर 10 माना जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट्स मुझे आते हैं, बहुत हैं शॉर्टकट हमारे पास करने के लिए। शॉर्टकट्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें काफ़ी काम आसान हो सकता है क्वेश्चन को देखते ही। तो न्यू रेडियस आ गई। न्यू रेडियस आने के बाद हमारे पास क्या आएगा बच्चों, न्यू एरिया। अंडरस्टूड है, एरिया डिक्रीज होके आएगा पाई आर स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी पाई इंटू 81 आर स्क्वायर बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास न्यू एरिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, देखिए ध्यान से, फाइंड द चेंज इन एरिया। एरिया कितने % डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब पहले तो हम निकालेंगे कि डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी है। डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज होगा ओरिजिनल माइनस न्यू, क्योंकि डिमिनिश हो रही है तो एरिया भी कम ही होगा। ओरिजिनल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर माइनस 81 पाई आर स्क्वायर बाय 100। ठीक है जी, पुराने एरिया में से, ओरिजिनल एरिया में से जो हमारा रिड्यूस एरिया आया है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें कर देना माइनस। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस 81 ओवर 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 19/100। ये मेरे पास डिक्रीज आ गया कि डिक्रीज कितना हुआ है। तो मेरे पास 100 रुपये थे, 90 रह गए, 90 रह गए आउट ऑफ 100, देन डिक्रीज कितना हुआ, 100 माइनस 10, 90 रह गए तो 100 माइनस 10 होगा। ठीक है जी। सो अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज बच्चों देखते हैं कैसे समझा पाता हूँ आपको। परसेंटेज एक तो होता है इंक्रीज परसेंट, एक होता है डिक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट अगर निकालना हो, जो कि यहाँ पे नहीं है, वो होगा कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन स्टार्टिंग में कितना था ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है जी, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, क्योंकि परसेंटेज हमेशा पुरानी वाली वैल्यू के ऊपर कंसिडर होती है। तो जो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है जी। तो डिक्रीज के केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज डिक्रीज। चलिए जी, तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो डिक्रीज कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर इंटू 19/100 डिवाइड बाय ओरिजिनल विच वॉज पाई आर स्क्वायर और इंटू 100। ओके, सो इसको करने के लिए अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर 19/100 1 बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 100। पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 100 कैंसिल हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद 19%। देखिए ना, कोई आंसर है इसमें 19%? जी हाँ,
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लॉन्ग अप्रोच के साथ सब्जेक्टिव मेथड से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 29 क्वेश्चन में कोई एरर है, मेरा आंसर इसमें मैच शायद ना हो। देखते हैं इसको, आप भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ अ सर्कल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल whose diameter and side are respectively equal. रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो पहले सर्कल लिखा हुआ है तो पहले सर्कल लेंगे, फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे और इनमें से इनकी रेशो चाहिए। रेशो किसकी चाहिए? एरियाज की। रेशो ऑफ एरिया सर्कल इक्विलैटरल ट्राइंगल, डायामीटर एंड साइड आर द सेम। तो इसकी साइड को मैं लेट अस अज्यूम एक्स मान लेता हूं। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब इस सर्कल का डायामीटर भी एक्स होगा। एक्स लेने की जगह डायामीटर का हमें हाफ करना है, तो क्यों ना इसको एक्स लेने की जगह पे 2x ले लें। तो हमारी मर्जी है, जो मर्जी लेट करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द फ्रैक्शन, बिकॉज जब आप डायामीटर लेंगे तो रेडियस करने के लिए आपको करना पड़ेगा हाफ। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे 2x ले लें तो शायद हमारा काम बन जाए। 2x 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 और डायामीटर भी 2x, इसका मतलब r कितनी आ गई इसकी? x। अच्छा जी, तो हमें क्या चाहिए? एरिया की रेशो। इसका मतलब हमें चाहिए, पहले सर्कल है पाई आर स्क्वायर इज टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी? 2, साइड स्क्वायर ही लिख देते हैं, साइड स्क्वायर। ठीक है जी, तो पाई को पाई रहने दो। हमने आर अभी कितनी ली है? एक्स का स्क्वायर इज टू √3/4 2x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर के लिए भी आता है। तो ये आ गया जी आपका पाई एक्स स्क्वायर इज टू √3/4 इंटू 4x स्क्वायर। 4 के साथ 4 कट गया, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद pi√3 pi√3। वाह, आंसर आ गया भाई। पाई इज टू √3 इज द आंसर ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल टू इक्विलैटरल ट्राइंगल। बस इतना ही सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया बाय ड्राइंग 3 concentric circles in it. सर्कल रेडियस। हाँ जी बच्चों, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड इट में भी पॉसिबिलिटी कि 1 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली रेडियस देखो, नोटिस करो, ये रेडियस, एक रेडियस हमें गिवन है, ये रेडियस हमें गिवन है और हमें ये रेडियस चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसको कंसीडर करें तो क्या हमारा काम बन सकता है? हमारा काम जल्दी बन सकता है। अब देखिए जरा कैसे लिंक कैसे बिठाना है। ये 1 2 3 और ये 4, चारों का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो चारों का एरिया इक्वल है, तो 1 2 3 4 चारों का एरिया इक्वल है। अगर मैं अकेले का एरिया लूंगा तो ये पूरे 4 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट सेलेक्ट किए? 1 पार्ट सेलेक्ट किया। इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा? 1/4 ऑफ होल ऑफ द थिंग। बड़ी पार्ट चीज को हमने 4 भागों में बांटा एंड आई टुक 1 आउट ऑफ दोज 4, इट मीन आई टुक 1/4 ऑफ दैट होल। तो इसका मतलब अगर इस सर्कल को देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रिंग जो हमने कंसीडर करना है, ये वाला रिंग, क्योंकि चारों का एरिया इक्वल है तो ये रिंग का एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बड़ा सर्कल। ये हमें कहां से पता चला कि ये 1 2 3 4 चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, बट साइमल्टेनियसली ये एक रिंग भी है, तो इसका एरिया रिंग के फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है।
सो बहरहाल मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि एरिया ऑफ मोस्ट आउटर रिंग, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे रिंग का एरिया निकालने का तरीका होता है। बट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि ये एरिया रिंग का क्या होगा, विल बी इक्वल टू 1/4। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो कैसे हमने लिंक किया, क्योंकि जो रेडियस हमें चाहिए थी उसको हमने, जो रेडियस गिवन थी उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचा कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। पाई पाई कैंसल आउट, 1/4 आर कितनी है आउटर वाली 20, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 20 20 20 20 20 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो ये आ गया, इसको कट करेंगे 400, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे 100, 400 माइनस आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे 400 माइनस 100, आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 300, तो आर कम्स आउट टू बी 10√3। तो इसका मतलब ये आर हमारे पास आ गई 10√3 और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 और हमारे बचे हैं 7 क्वेश्चंस, और 30 के बाद क्वेश्चन नंबर लेंगे 31। आई थिंक इसमें टाइपिंग एरर है कोई, क्लास में भी बच्चे बोल रहे थे उस दिन, तो मैंने ठीक भी नहीं किया अभी इसको। चलिए देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा ही है, आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी है, आपसे हो जाएगा मजे से। एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ सर्कल, देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर है और फिर सर्कल है, दोनों का एरिया सेम है। ओके, देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर 1 इज टू पेरीमीटर 2 हमें ये निकालना होगा। तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और इसका पेरीमीटर होता है, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ही होता है, तो 2πr। बस ये दोनों वैल्यूज का रिलेशनशिप हमें बनाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसकी साइड को a ले लेते हैं और इसकी रेडियस को r। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, a स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल गिवन है बच्चों, और आंसर्स में पाई की ऑप्शन दे रखी है, तो ये तो एविडेंट है कि पाई को सब्स्टिट्यूट नहीं करना। तो पेरीमीटर की रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेरिएबल्स को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर a निकालते हैं तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट बनाएंगे, या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लिखेंगे। सो ये आया पाई और इनटू r। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की इन टर्म्स ऑफ r। अब जब प्लग इन करेंगे तो r के साथ r तो कटने ही वाले हैं ना। सो आपको फर्दर निकालना क्या है, रेशो ऑफ पेरीमीटर्स। तो हमें निकालना है P1 इज टू P2। तो P1 है हमारे पास सर्कल, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और नीचे क्या आएगा 2πr 4 इंटू साइड। इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4, a की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, √π इंटू r, और नीचे कितना है 2πr। r के साथ r कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, तो 2√π अपॉन पाई। देखिए ना हमारे ऑप्शन में क्या है, π/√2, π/√3, √3/π एंड √2/π। इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, वो करके देख लेता हूँ, कोई आंसर में गड़बड़ है। तो 2√π अपॉन पाई, इसको कर देते हैं रैशनलाइज, तो शायद उससे आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आएगा जी 2π अपॉन पाई कैंसिल हो गया, आंसर आया 2 इज टू √π। बच्चों का भी यही आ रहा था क्लास में,
2:√π 2:√π, हाँ 2:√π ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब शायद यहाँ पर 2:√π ऑप्शन होगी, या तो कोई टाइपिंग एरर होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है अटेम्प्ट। ये बिल्कुल उसी के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन था, बट जब भी आपको रेशो चाहिए आपको दोनों क्वांटिटीज के वेरिएबल्स को सेम करना पड़ेगा ताकि वो आपस में कट आउट हो जाएं, तभी आपकी रेशो संभव हो पाएगी। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, शायद सेम ही है। तो देखिएगा क्या है जी, क्वेश्चन पढ़िए, नोट डाउन करिए। नोट्स जितने बनाएंगे, कॉपी बहुत है फिर तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर सारी की सारी क्लास में जो आपने टाइम लगाया वो सारा का सारा वेस्ट होने वाला है। तो मेरा तो आइडिया यही है भाई कि क्वेश्चन को आप नोट करो, डायग्राम बनाओ, खुद से ट्राई करो, जहाँ पे अटकते हो वहाँ पे ट्राई करो क्वेश्चन को, यहाँ से देखकर सोल्यूशन देखें वहाँ से। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में जाते हैं, हम एंटर करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू CD। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पे कर लो मार्क। ओके, AB 18 और DC 20 32। चलिए, ये दोनों आ गई हैं। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14। AB और DC के बीच में जो डिस्टेंस है ये 14 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस गिवन है। हमारे पास गिवन है पैरेलल 1 दैट इज 18, क्योंकि ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एक पेयर। पैरेलल 2 32 और हाइट आ गई हमारे पास 14। ठीक है जी, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, आगे क्या है, सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस 7। तो ये देखो, ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे रेडियस कितनी है सबकी 7। ठीक है जी, सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस 7 विद सेंटर ABCD हैव बीन ड्रॉन, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो आपको समझ आ गई होगी क्या करना है, बट ना तो ये सर्कल है, ना ये क्वार्टर है, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, और ना ही ये सेमी सर्कल है। तो ये बेसिकली एक सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल है। तो एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, चारों सेक्टर का एरिया अगर ट्रेपेजियम में से हटा दें तो हमारे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सो अब मैटर ऑफ इंट्रक्शन ये है कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला तो हमारे पास है, आई होप आपको याद ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल्स इंटू हाइट होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल से रखी है और हाइट भी हमें दे रखी है। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्टर्स का एरिया निकालना है, बट सेक्टर के एरिया में निकालने के लिए रेडियस हमें दे रखी है। तो मिसिंग चीज़ क्या है, हमारे पास एंगल नहीं है बच्चों। तो एंगल के लिए हमें काम करना होगा। तो आप सोचिए जरा, एंगल कैसे निकाल सकते हैं। 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर ही बात बनेगी। हमने अब तक जितने भी सवाल किए हैं, मैं हर बार आपको क्या कहता हूँ कि जितने भी सेम कॉमन वाली टर्म्स हैं उन सबको सॉल्व मत करो, उन सबको इकट्ठे ही रख कर ऐड करो ताकि कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ पे भी हमारा काम ऐसे ही हो सकता है, देखें यार ट्राई करके। सो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स क्या होगा जी, पहला का, इसको थीटा को लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। सो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, सबकी रेडियस सेम है और थीटा सबका डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम 4 इंटू 1 सेक्टर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए, तो एरिया 4 सेक्टर इज इक्वल टू, पहला आएगा पाए, आर सबकी 7 है, थीटा 1 ओवर 360। तो ये वाला डन हो गया। दूसरा, रेडियस 7 है तो आर ही लिखेंगे, थीटा 2 ओवर 360, पाई आर स्क्वायर
थीटा 3 ओवर 360 पाई आर स्क्वायर थीटा 4 ओवर 360। ये सारे आ गए जी। क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस होते ही इसलिए हैं ताकि आपको हर बार नए तरीके से चाल ना चलनी पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉमन निकालेंगे। क्या क्या कॉमन है, कॉमन एक बार मार्क कर लेते हैं। तो कॉमन आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर 360, पाई आर स्क्वायर 360, पाई आर स्क्वायर 360 एंड पाई आर स्क्वायर 360। थीटा के बारे में बाद में सोचते हैं। तो कॉमन आया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और व्हाट यू आर रिमेनिंग विद, चारों थीटा फंस गए आके। इसका देखते हैं क्या करना होगा। बट अगर आप दूसरे एंगल से सोचें, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। चारों एंगल हमें इंडिविजुअल तो चाहिए नहीं, अब हमें क्या चाहिए, सबका सम चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, दैट इज गिवन बाय 360 डिग्री। सिंपल, देखिए चीज़ें बहुत गहरी नहीं है। कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद पाई आर स्क्वायर। तो चारों सर्कल्स का एरिया कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू आर कट आउट करा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। चारों सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो सेक्टर्स का एरिया आ गया। अब बारी किसकी है बच्चों, ट्रेपेजियम की। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल्स 18 प्लस 32 इंटू 14। So 2 7s are 32 and 18 50 into 7, that comes out to be 350 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आपने कैलकुलेट करना था शेडेड पोर्शन होगा ट्रेपेजियम माइनस 154 और यही आपका आंसर आएगा यहाँ पे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सो हो सकता है बहुत स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लगे, बट जैसे जैसे क्वेश्चन आपके हाथ से निकलते जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने की समझ आ जाएगी आपको। सवाल अगर बना है उसका सोल्यूशन भी तो है ही है। क्या किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि हमने 10th का कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज़ किया? नहीं, 10th तक जो पढ़ा है वही यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर की क्वालिटी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे जनरेट करता है, और आपकी क्वालिटी है कि आप डिफरेंट काइंड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो दोनों का आपस में क्या है, युद्ध है। तो युद्ध लड़ने के लिए अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा क्लिक है, अगर आपने वो पकड़ लिया तो क्वेश्चन छोटे बच्चों का खेल है। मेरे हिसाब से तो ये 7th की एनसीईआरटी में होना चाहिए, जहाँ पे चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो 2 मिनट क्वेश्चन को नोट करिए। इधर तो कुछ गिवन ही नहीं है, जो कुछ है डायग्राम ही है। अगर आप चाहें तो मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर डायग्राम बड़ी हो पाती है। आइए बैठिए, आराम से आराम से आराम से, हाँ बैठिए। आज आप भी पढ़िए कि मैं आपको ये क्वेश्चन कराने लगा हूँ, ठीक है? सुनेंगे ध्यान से? ओके। तो मेरी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, माई सन तन्मय, एंड ही इज़ इन क्लास 5, और वो सडनली आ गया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन उसको भी थोड़ा सा समझा दें। वहाँ पे बिजली की वायर्स हैं, थोड़ा सा उनसे दूर से करें जी शुरू। ओके, तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है? सवाल है कि एक स्क्वायर है। आपको ये बोल रहा था कि बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। पता है मुझे, इतनी लंबी नहीं कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चंस रह गए बस। उसके बाद उसको कट कर देंगे ना, अगर वीडियो को जरूरत पड़ेगी तो, कोई टेंशन नहीं है। देखो कितनी लंबी है। यहाँ पे डिस्प्ले मैंने बंद की हुई है इसकी, अभी सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ इसमें। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो स्क्वायर में से अगर ये वाली शेप को
हम माइनस कर दें तो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये है, मुझे इसमें से मैंने सर्कल बना दिया, तो मुझे सिर्फ और ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे आएगा, स्क्वायर में से अगर सर्कल का एरिया बाहर कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस शेप में क्या डिग आउट कर सकते हैं। वी नीड टू डिग आउट डीपर मैन। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं ये शेप आपको कुछ देखी देखी लग रही होगी। कैसे दिखेगी, अगर आप यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ आपने क्या बना दिया, यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया और स्क्वायर के आसपास 4 सेमी सर्कल्स हैं। स्क्वायर के आसपास 4 सेमी सर्कल्स हैं। इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर में से क्या क्या माइनस करना है, ध्यान से सुनिए। 4 सेमी सर्कल हटाने हैं और एक बीच वाला स्क्वायर हटाना है। 4 सेमी सर्कल हटाने हैं और एक स्क्वायर हटाना है। तो अगर आपने इतना सा काम करना है, सेमी सर्कल के एरिया भी आपको पता है कैसे निकालते हैं, सर्कल के एरिया का हाफ होता है और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो सब कुछ हमें पता है। बट यहाँ पे कैच कहाँ पर है, कैच कहाँ पर है कि हमारे पास ना तो स्क्वायर की साइड है और ना ही सेमी सर्कल का डायमीटर या उसकी रेडियस है। तो उसके लिए काम करना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही क्लिक है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए स्क्वायर की साइड पूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फेयर इनफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है वो भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, ये कितना होगा। यहाँ पे मैं डायग्राम में ही समझाता हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके, इसका मतलब ये 3 है, ये 3 है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 + 3 6, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये रेड लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई है ये 8 की हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। अब आप देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सेमी सर्कल की रेडियस है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो वर्टिकल वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। सेमी सर्कल का डायमीटर को कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। इसका मतलब ये पार्ट कितना हो गया, 2r, और ये कितना हो गया, r। तो अगर आप इस लॉजिक के साथ नहीं देख पाएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये वाला, उसके बाद r, ये वाली, उसके बाद ये वाला डायामीटर जो है 2r, और उसके बाद ये वाली रेडियस जिसको हम लेंगे r, और उसके बाद ये वाला 3, फिर आया 3। सो 14, 3 + 3 6, 2r + 1r 3r, 3r + 1r 4r। सो 4r = 8 और r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू आने का मतलब आपके पास जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस आ गई। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे ये जो डायामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का डायामीटर इस स्क्वायर की साइड के बराबर है, जो स्क्वायर की साइड कितनी हुई, 2r। तो इसका मतलब यहां पे हम लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2r, 2 × 2 विच इज 4। तो स्क्वायर की साइड आ गई और 4 सेमी सर्कल आ गए। अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं निपटारा इसका। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस 4 सेमी सर्कल प्लस स्मॉल स्क्वायर। ठीक है जी, रेडियस और डायमीटर हमारे पास आ गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़े सर्कल का एरिया 14 स्क्वायर, 4 सेमी सर्कल्स 4 × हाफ पाई, r कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है
छोटे वाले की ये वाले स्क्वायर की साइड, ये हमें 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 196, 2 यहाँ पे कट गया, 4 2 ज़ार 8 पाई प्लस 16। ओके, चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा आपका 196 माइनस 8 पाई माइनस 16, 180 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा जी आपका एरिया शेडेड पोर्शन का। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, कोशिश करिए, मन लगा के पढ़िए। मेरे पास जो कंटेंट है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।